Hello, and you're watching Claptrap. We are back again. Today, we are going to introduce you to two interesting creative interior designers. They will share their ideas of minimalist interior theme, especially when you have places available in abundance. Let's begin with the introduction part. Hi everyone, my name is Pratik Soni. I'm an interior designer. My company name is Fenza Casa. We are located in Mayapuri, New Delhi. Hello everybody, my name is Sanchit Arora and my company name is Fenza Casa and we are the team of architects and designers. Hi, Pratik. Hi sir. Welcome to Claptrap. Thank you. And it's a pleasure meeting you. This is our first video with you. पहली बार आपके साथ वीडियो कर रहे हैं और हर इंटीरियर डिज़ाइनर अपनी एक अलग एनर्जी लेके आता है. Hi Sanchit. Hi sir. How are you doing? Good sir. Pleasure meeting you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. Thank you. प्रॉपर्टी में कितने रूम्स हैं? क्या टोटल प्रॉपर्टी? We have 4 bedrooms in our property जी. which we'll shoot today. ओके. और थीम क्या है यहाँ पे हमने फॉलो किया है? We have followed the neoclassical theme and fusion which जी. we have created. ठीक है. So let's see. बिल्कुल. संचित, हम स्टार्ट करेंगे एंट्री से. बिल्कुल. ऑलराइट, वी स्टार्टिंग विद गणपति बप्पा स्टैचू. ये हमारा एंट्रेंस है. सबसे पहले मुझे बताएं कि ये ग्रे कलर का हमने यहाँ पे टेक्सचर यूज़ किया है. Yes sir, this is texture paint. जी. We have designed in the walls जी. as you can see. थ्रू आउट है ये पूरे में. Yes sir, पूरे throughout है within chairs, walls. ओके. अब बात करेंगे मेन एंट्रेंस की. Yes sir. We have given the industrial look to our door as you can see. ओके. We have given the powder coated finish with iron. अच्छा, ये आपको यहीं से एक अंदाजा हो जाता है कि हम अंदर क्या देखने वाले हैं, सर, आप है ना? यहीं से सोच सकते हैं कि अंदर आपको क्या आज के दिन प्रोजेक्ट मिलेगा. जी. आप देख सकते हैं डोर सेट का फिंगरप्रिंट लॉक which we have given. आपको एंट्रेंस का साइज संचित आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब डज इट मैटर कि मतलब कितने बड़े साइज के आप ग्रैंड ओपनिंग रखते हैं? So एक्चुअली जो हमें बिल्डर के थ्रू मिला था वो 3 फीट का डोर था जी. लेकिन इसे हमने लार्ज करवा के 4 फीट किया ताकि कोई भी आज आप एंटर करेंगे तो उसका व्यू आप देख पाएंगे इजीली. ओके. तो दैट्स व्हाई वी हैव मेड द एंट्रेंस फॉर 4 फीट. अब इसकी जो इसकी विड्थ है वो 4 फीट के आसपास है. सुपर. स्टार्ट करेंगे. अब हम एक टूर लेंगे ड्राइंग रूम और लिविंग रूम का. मतलब ड्राइंग रूम कम लिविंग रूम. एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखा दें और फिर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. बिल्कुल. ठीक है. ये हमारा है वाइड एंगल में दिखाएंगे तो ये हमारा ड्राइंग एरिया, सॉरी डाइनिंग एरिया है. दिस इज अ डाइनिंग एरिया. जी. और दैट इज़ आवर लिविंग रूम. लिविंग रूम और ड्राइंग रूम. करेक्ट. कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज़ कम. बिल्कुल सर. कि देख रहे हैं बहुत मिनिमलिस्ट स्कीम है यहाँ पे, है ना? बिल्कुल. क्या डिलिबरेट किया है? बिल्कुल सर, इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने मिनिमलिस्टिक थीम रखी है. जी. एक्चुअली जो हमारे क्लाइंट थे हमें बहुत ही बड़ा टास्क था इस चीज़ के लिए, मिनिमलिस्टिक के लिए, क्योंकि इनके पास 4 किड्स हैं. अच्छा, there are 4 kids in this house. Kids in this house. Okay. And which are 2 to 3 years old. हाँ. So we have to take care of everything. हाँ. ठीक है. So as you can see, there's so much space. हाँ, there is a lot of space to move around. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आपको स्पेस मिल गया है तो आप एज ए डिज़ाइनर ऐसा ना हो कि आप उसको ओवरफिल कर दें. बिल्कुल सर. ठीक है. सबसे पहले हम लिविंग रूम जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, बिल्कुल सर, इसके बारे में बात करेंगे. इसका क्या साइज रहेगा अप्रॉक्सीमेटली? So इसका साइज अराउंड 20 फीट बाय 15 है. ओके. तो आप क्या देख सकते फैक्टर्स जो आपको फर्नीचर प्लेसमेंट के लिए आपने कंसीडर किए? लाइफस्टाइल ज़रूरी है उसमें बिल्कुल कि सर, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है कि आजकल जैसे फैशन जैसे ट्रेंड चल रहा है, आप देख सकते हैं चेस्टर फील्ड है ये हमने दिया है जी. ये भी सारी हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है. ठीक है. एक और चीज़ है जो सिंस आई वांट टू रिव्यू इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, यू अलाउ मी. बिल्कुल. तो थोड़ा सा फीडबैक मैं अपने एंड से दे दूं. श्योर सर, श्योर. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मतलब इस स्पेस को बहुत खूबसूरती से एक लाउंजर के थ्रू डिवाइड किया है. तो आपका लिविंग रूम और ड्राइंग रूम सेपरेट हो जाता है ये. बिल्कुल. और एट द सेम टाइम ये व्यू ब्लॉक नहीं करता क्योंकि बहुत सारे लोग फर्नीचर रख देते हैं यहाँ पे विद सोफा विद बैक, तो आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है. कलर कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के आपने कलर यूज़ किए हैं. यहाँ पे बेज और आपने बर्गंडी कलर का. और बाकी न्यू क्लासिकल की यहाँ पे वो थीम है, पैनलिंग किया हुआ है, बहुत सटल एंड सोबर. लाइट्स के बारे में खास फोकस करेंगे हम कि लाइट्स पे आपने खास ध्यान दिया है. बिल्कुल सर. और इंडस्ट्रियल फिनिश की ट्रैक लाइट्स यहाँ पे लगाई हैं, है ना?
ओके आप देख सकते हैं जितने भी लाइट्स हैं थोड़ी आपको डिफरेंस मिलेगी फ्रॉम ऑल द प्रोजेक्ट्स। जी जितना भी शैंडलियर यहाँ पे यूज़ किया गया है। बिल्कुल। और इवन प्लांटर्स के अंदर भी वो सेम थीम आपने फॉलो किया हुआ है यहाँ पे। और ये थीम एक्चुअली मेन एंट्रेंस से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे बहुत स्पेस है, जैसे आपने अभी कहा, संचित हमें बता रहे थे कि काफ़ी सारा स्पेस है जो बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स भी हैं यहाँ सीनियर पे, सिटीजन्स भी हैं, तो उनको मूव करने के लिए move काफ़ी करने के स्पेस लिए रहता है। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस चाहिए होती है, तो you have to हाँ, यू हैव टू गिव देम लॉट ऑफ give them स्पेस। lot of space। ठीक है। फ्लोरिंग वाज ऑलरेडी डन। संचित, sir। कमिंग बैक टू यू, वापस आपके पास आते हैं। अभी फ्लोरिंग वाज डन बाय द बिल्डर। यस सर। तो फ्लोरिंग के कलर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं, डिसाइड थे, आप उसमें That's कुछ नहीं why- कर no, सकते। sir। तो यू हैव टू फॉलो द We have स्कीम to follow the अराउंड scheme. इट। Yes sir, we have to follow the scheme Around that according color। to the color। Yes sir। ओके, ठीक है, डन। बात करेंगे इंडस्ट्रियल फिनिश का। यहाँ पे खूबसूरत आप शैंडलियर है देख सकते हैं सब वुडन स्लैट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं जी। जो सीलिंग में बिल्कुल एस्थेटिक लुक देते हैं। इंडस्ट्रियल फिनिश में हमने शैंडलियर चूज किया है। आप राइट बिहाइंड आप उसके देख सकते हैं बिल्कुल सारी वॉल्स। जी। और एक और फायदा भी होता है इसका, ये स्पेस का डिस्टिंग्विशन देख रहे थे हम यहाँ पे बिल्कुल सर। कि आपने ये लिविंग, आपका ड्राइंग रूम है और ये आपका डाइनिंग स्पेस है। बिल्कुल सर। और आपने विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, आपने इसको इससे डिवाइड भी कर दिया है ना, थोड़ा सेपरेशन भी मिल जाता है इसको। और मिनिमलिस्टिक आपकी स्कीम है, तो आपको आपने उसको डिवाइडर यूज नहीं किया है, राइट? डाइनिंग टेबल भी आपने प्रोवाइड किया है? बिल्कुल सर। आप देख सकते हैं यहाँ यूजुअली जो डाइनिंग टेबल होते हैं जो मैन्युफैक्चरर देते हैं तो उससे थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है जी। इस पे हमने यूज किया पॉलिस्टर पॉलिश विद ऑनिक्स मार्बल। हम नीचे बेस देख सकते हैं। ओके, क्वालिटी ऑफ फर्नीचर इज वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक बात है। सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रही है। आप यूजुअली जितने भी आप टेबल्स देखते हैं तो उसमें शार्प एजेस होते हैं, आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा है काफी अकॉर्डिंग टू आवर डिजाइन। और यहाँ पे किड्स हैं, इसके लिए किड्स है, इसकी वजह से मेनली हमने जो सारे शार्प एजेस जो हैं वो हमने राउंड में कर दिए कन्वर्ट। ठीक है। एंड फ्रॉम डाइनिंग स्पेस वी आर गोइंग टू द फॉयर एरिया। ओके, एंड अगेन फॉर द चेंज फॉयर एरिया विदाउट एनी काइंड ऑफ पार्टीशन। Yes, sir। राइट, ओके। इस यूनिट का क्या पर्पस है? सर इस यूनिट का मेनली पर्पस है, ये कंसोल है कि इसके अंदर जैसे कोई डाइनिंग में है तो क्रॉकरी रख सकते हैं, हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं जी। आप बेसिकली एंटर होंगे तो आप पूरे राउंड एक सर्कल में देखेंगे तो ये फॉयर एरिया काफी लग्जरी फील देगा आपको। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं ये भी हमारा प्रोडक्शन है। बिल्कुल सर। एवरीथिंग विच यू आर वाचिंग इन दिस प्रोजेक्ट वो अपना खुद का प्रोडक्शन। यस सर। एंड नेक्स्ट एरिया ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। जी। आप जैसे देख सकते हैं, जैसा आपने कहा कि हमने देखा कि मिनिमलिस्टिक थीम है तो उसमें जी। हमें काफी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई एरिया बिल्कुल भी खाली ना लगे। दिस इज अ किचन एरिया। यस सर। ओके, किचन इज आई थिंक इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट कम्स टू यूटिलिटी। यस सर। जी। तो बिकॉज रेजिडेंट हैव ऑलरेडी शिफ्टेड इन, यस सर। कुछ चीज़ें उनकी यहाँ पे होंगी, पर हमारा फोकस रहेगा कि हमने क्या क्या किया है यहाँ पे, बिल्कुल किचन में क्या क्या किया है हमने। आप देख सकते हैं सारी सर मॉड्यूलर किचन वी हैव प्रोवाइडेड। तो जितने भी आप फिनिशिंग आप एक बार व्यू दिखाइए। जी। क्रॉकरी यूनिट है जितनी भी। काफ़ी सारे यहाँ पे ग्लास प्रोफाइल दिया है। यस सर। ग्लास प्रोफाइल शटर्स हैं हमारे। क्या पर्पस रहा ग्लास प्रोफाइल शटर देने का यहाँ पे? सर एक्चुअली हमारे पास स्पेस इशू नहीं था यहाँ पे बिल्कुल भी। जी। लोगों के एक्चुअली किचन्स में बहुत दिक्कत होती है। जी। हमारे यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए काफ़ी स्पेस था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने काफ़ी क्रॉकरी यूनिट को डिस्प्ले किया अच्छी तरह से। ठीक है। एज पूरा मॉड्यूलर किचन में नैनो आप देख सकते हैं, जैसे क्वाड्स नैनो वाइट दिया है यहाँ नैनो पे, वाइट दिया। और डेडो पे और स्प्लैश एरिया में पीछे Same। वहाँ पे भी सेम दिया है, एक यूनिफॉर्मिटी है इसमें। बिल्कुल सर। पहले तो ये हमारी नॉर्मल यूजुअल लेमिनेट नहीं है, आप देख सकते हैं। जी। दिस इज एक्रेलिक शीट ओके, विच वी हैव यूज्ड। ऑलराइट। तो ठीक है। कलर आप देख सकते हैं बेज फैमिली से है। बेज एंड वाइट का हमने कॉम्बिनेशन रखा है यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल फिनिश आपने मेन एंट्रेंस से इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो यहाँ पे हमने व्हाट डू यू कॉल दिस यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए सर हमने इंडस्ट्रियल फिनिश फिनिश रखा दिया है। एंड अरमानी ग्रे आपका। यस सर। अरमानी ग्रे कलर है ये। यस सर।
ये सब कंपनीज में अरमानी ग्रे के नाम से ही आता है ये? नहीं सर, सब कंपनी में अरमानी ग्रे के नाम से नहीं आता, समथिंग डिफरेंट, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे एंड अच्छा, ओके। अब यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी आपने प्रोवाइड किए हैं? Yes, जैसे हॉब्स हैं, यस सर, चिमनीज हैं। आप देख सकते हैं सारी हॉब्स एंड चिमनी जो है वो हमारे हैफले की हैं। एज पर जो हमारे अप्लायंसेस हैं, इनोटेक फिटिंग्स हैं। वी हैव यूज्ड इनोटेक फिटिंग्स। अच्छा, सॉफ्ट क्लोज है ये पूरा? यस सर, पूरा सॉफ्ट क्लोज इनोटेक है, ठीक है। जो चैनल है। लाइट का किचन में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके ख्याल से? सब बहुत आप देख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर नीचे भी पूरा लाइट से ही वेल इल्यूमिनेटेड है ये, है? यस सर। ओके। और दिस इज आवर पेंट्री एरिया। जी, वाओ, वेरी नाइस। ये एसएस में है पूरा, एडजस्टेबल Yes. है ना, कस्टमाइज, यस राइट। दिस आवर पेंट्री एरिया। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टोरेज की प्रॉब्लम तो हमें रही है किचन्स में, तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है हमारे लिए कि Okay. पेंट्री अप्लायंसेस लेने का। तो इसमें हम इजी टू क्लीन, Detachable है ये सारे? यस सर, ये पूरा डिटैचेबल है। All right. इसको एज पर अपने नीड के हिसाब से सेट कर सकते हैं हम। ओके। और लाइट्स क्या कैसे चलते यस हो? सर, ये प्रोफाइल लाइट्स हैं जो हमने दिए हैं, आप देख सकते हैं फुल कैबिनेट्स में विद द सेंसर्स। ओके, आप जैसे इसे खोलेंगे तो वो लाइट्स ऑन हो जाएंगी अपने आप, ठीक और है। जैसे क्लोज करेंगे तो वो क्लोज हो जाएंगे। एक तरफ आपने एक्रेलिक फिनिश दिया है और sir. पेंट्री के अंदर की तरफ जो है वो वुड फिनिश है, वो Yes, कैसे sir. अचीव किया आपने? अंदर की साइड हम देख रहे हैं वो वुड विनियर्स हैं शायद। यस सर, आप वो नहीं, वो विनियर नहीं है। वो विनियर नहीं, वो क्या चीज़ है? वो सर हमारा नॉर्मल लेमिनेट है जो यूजुअली लोग लगाते हैं, फैब्रिक लेमिनेट लगाते हैं। जी, तो ये फैब्रिक लेमिनेट नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का हमने यूज किया ग्रीन लैम्प का। ओके, तो ठीक है। पूरे अंदर आप देख सकते हैं लेमिनेट। चलिए, नाउ वी हैव टू गो, वी मूव फॉरवर्ड। Yes, यहाँ पे काफ़ी सारा स्टोरेज हमने दिया हुआ है यूनिफॉर्मिटी के साथ में। यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से। जी, ये अप्लायंसेस हमने प्रोवाइड किए। यस सर, आप देख सकते हैं OTG जितने भी अप्लायंसेस हैं हमारे हैफले के हैं, OTG एंड ओवन, आप देख सकते हैं। जी, एंड उसके बाद में दिस इज आवर माइक्रोवेव एंड देन Yes. OTG। ओके, अच्छा, दिस इज फॉर बेकिंग पर्पस। यस सर, देखिए और नीचे जो स्पेस वेस्ट जा रहा है उसमें हमने क्या किया है? कुछ वेस्टेज नहीं करी है सर हमने। अच्छा, आप देखिए, अच्छा, लार्ज साइज कंटेनर्स को है। लार्ज साइज कंटेनर। ऑलराइट, वी हैव यूटिलाइज्ड एवरीथिंग। एवरी सिंगल इंच ऑफ Yes, sir. स्पेस इज यूटिलाइज्ड। ऑलराइट, ठीक है, विल गो टू द बेडरूम नाउ। मास्टर Sure, बेडरूम sir. चलेंगे Sure, और sir. हम प्रतीक से बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो दिस इज आवर ग्रैंड पेरेंट्स रूम। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने डोर पे सारा विनियर का फिनिश दिया है, प्लस हमने पीयू मैट करा इस पे पॉलिश, ओके, जिसकी वजह से इसकी पूरी लुक जो है इन्हांस होके आई है। साथ ठीक में है। हमने डोर सेट के ब्लैक हैंडल्स दिए हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे हमने ये ग्रैंड पेरेंट्स का है, तो उनकी एक चॉइस थी कि उनको एक वैनिटी चाहिए जी, जिसमें काफ़ी स्टोरेज हो, ठीक है। तो इसलिए हमने उनको ये वैनिटी प्रोवाइड करवाई है। ये हमारा सारा खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें हमने हाई ग्लॉस पीयू दिया है, प्लस सारा ये 18 mm की प्लाई पे उसके ऊपर 4 mm का HDHMR लगा के उस पर पॉलिश हुआ गया है, ठीक है। सारा सब कुछ। साथ में हमने इसके ये बड़े सुंदर से नॉब्स दिए हैं SS के गोल्ड। अंदर हमारा सारा फैब्रिकेटेड माइका लगाया हुआ है, ओके, एंड ये ये भी सॉफ्ट क्लोज में? सब कुछ सॉफ्ट क्लोज में, क्वाड्रो, अच्छा, ये सब कुछ सॉफ्ट क्लोज में। दूसरा हमने साथ में मिरर दिया है, जिसमें हमने SS की पूरी स्ट्रिप, बीच में हमारा मिरर है, तो ये पूरा दोनों जब साथ में रहते हैं ये पूरा एक अच्छा कंसेप्ट दिखता है। ओके, ठीक है। साथ में हमारे इसमें 2 लेग्स हैं, जिसमें SS के हमने कैप्स दिए हैं, और पूफ दिए जिसमें हमने पूरे एक राउंड में SS की स्ट्रिप्स लगाई है। ठीक है। पूरे बेडरूम में कलर थीम जो है वो मोस्टली ग्रेज एंड ब्लू को फॉलो किया गया है, बिल्कुल, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का रूम है तो हम इधर ज़्यादा कलर के साथ प्ले करना नहीं चाहते थे, काफ़ी सिंपल और सोबर रखना चाहते थे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने पीछे जो बैक के बेड के बैक में लिया है ये हमारी सारी पैनलिंग्स हुई हुई हैं जी। इसमें हमने करा क्या है कि हमने MDF के ये पीस कट करके दीवार के ऊपर लगाए हैं, साथ में हमने इसके ऊपर PU मैट की पॉलिश करी गई है। ओके, ताकि इसको हम ज़्यादा ग्लॉस में रखना नहीं चाहते थे, ग्लॉस और मैट को हम दोनों को बैलेंस करके रखना चाहते थे। हमने फर्नीचर्स में जैसे कि टीवी यूनिट में, वैनिटीज़ में, इन सब में सारी चीज़ें ग्लॉस में दी हैं जी। बट जैसे कि हमारी जो वॉल पैनलिंग्स हैं, डोर हैं, इन सबको हमने मैट में रखा है।
ठीक है और साथ में हमारा ये बेड है, ये भी हमने खुद ही इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हमारी बेड की, सोफ़ा की, जी। बेड, सोफ़ा, वैनिटी, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें हमने ये सारा बेड बनाया, फुल्ली अपहोल्स्टर्ड बेड है, बट ये क्लाइंट ने कस्टमाइज़ करवाया है खुद से ही, जी। डिज़ाइन वगैरह। सो ये 18 mm प्लाई में बना हुआ है सारा, फुल्ली अपहोल्स्टर्ड बेड है, साथ में इसके अंदर हाइड्रोलिक्स भी है, एंड साथ में हमारी 2 साइड टेबल्स हैं जिसका कलर हमने बेज मैट में दिया है। अच्छा, ये प्योर वाइट नहीं है? प्योर वाइट नहीं, ये बेज मैट में दिया है हमने। अच्छा। एंड एज वेल एज हमने साथ में इस रूम की थोड़ी लुक इन्हांस करने के लिए, ज़्यादा रूम बोरिंग भी ना लगे क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का है, तो इसलिए हमने साथ में इसमें लैंप्स दिए, वॉल माउंटेड लैंप्स है, सीलिंग माउंटेड लैंप्स हैं। साथ में हमारा यहाँ पे रिमोट कंट्रोल इम्पोर्टेड फ़ैन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 3 लाइट है, ये पूरा ऑपरेट आपका रिमोट से ऑपरेट होता है। साथ में इसमें स्पीड और कंट्रोल वगैरह सारे हैं। अच्छा। प्लस आप जैसे कि पीछे की तरफ देख रहे हैं जी। हमने यहाँ पे लॉन्जर दिया है, 3 सीटर लॉन्जर है, और साथ में पीछे पूरी बालकनी है, यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज में हमने दी है। अच्छा, ये काम भी हमने किया है यहाँ पे? बिल्कुल। पहले क्या था यहाँ पे प्रतीक? पहले यहाँ पे जो बिल्डर जो हमारे को यहाँ पे दे रहे थे वो पूरी वुडन में दे रहे थे। अच्छा। लेकिन हमने ये चीज़ वुडन में ना लेके हमने ये खुद कराई है यूपीवीसी में, जिसमें इनलाइन हैंडल्स भी होते हैं हमारे। इनको वुडन आपने ड्रॉप किया, आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा? मतलब आपको क्यों लगता है कि वुडन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीवीसी ज़्यादा अच्छे होते हैं? वुडन इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वुडन मॉइस्चर पकड़ता है जी, जिसकी वजह से पॉलिश पपड़ी बन के उतरने लग जाती है कुछ टाइम में। यूपीवीसी जो ये होते हैं ये पूरे पाउडर कोटेड होते हैं जी, इनमें ये दिक्कत कभी भी आती नहीं है। हाँ, तो वुडन थोड़ा हाई मेंटेनेंस वाले होते हैं। बिल्कुल, वो हाई मेंटेनेंस वाले होते हैं। बाकी जिसमें यूपीवीसी में इजी टू क्लीन है, वुडन में आप जितना भी क्लीन कर लो, लेकिन वो डस्ट मॉइस्चर उसकी वजह से उसकी धीरे धीरे लुक खराब होने लग जाती है। कॉस्ट में अगर देखिए यूपीवीसी इज मोर एक्सपेंसिव देन वुड, है ना? course. ऐसा है ना? बिल्कुल। रिसेंटली वी हैव एक्सपेरिमेंटेड इन वन ऑफ द हाउसेस जहाँ पे हमने वुड लगाया था। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वुड, तो मैंने उनको बोला आप यूपीवीसी के लिए वुड लगाओ। अच्छा। आई नो इट्स लिटिल चीपर बट एट द सेम टाइम एस्थेटिकली वो अलग लुक क्रिएट करता है ना? देखिए, लुक क्रिएट करता है, लेकिन बात सारी वहीं आ जाती है, उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। और आज के टाइम पे लोग मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना भी नहीं चाहते, वो अपना टाइम उस चीज़ में स्पेंड करना नहीं चाहते। ठीक बात है। कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे हमने एक एंटरटेनमेंट यूनिट दिया है। हाँ जी, और बैकलाइट है, इल्यूमिनेटेड है ये पूरा। इसके पीछे अगर कुछ एलईडी नहीं है, एलईडी अच्छा, नहीं दी है। आप चाहें तो प्रोविजन कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें नहीं दिया है। अच्छा। सो ये हमारा टीवी यूनिट है जिसमें साथ में हमने 2 ड्रॉर्स। अच्छा, वैसे प्रोविजन तो अभी भी है? प्रोविजन हमने छोड़ा है। अच्छा। इफ क्लाइंट वांट्स वो लगा सकता है, कोई अच्छा। इशू उसमें नहीं है। ठीक है। साथ में हमने नीचे 2 ड्रॉर्स और ओपन शेल्फ दिया है। बेसिकली आजकल लोगों ने एक ही ट्रेंड बना लिया है कि 2 ड्रॉर्स और बीच में शेल्फ छोड़ दो, तो वो काफ़ी कॉमन हो चुका है। तो हमने कुछ उससे हटके किया, अपना कुछ डिज़ाइन लगाया। साथ में हमने इसमें कई सारे यहाँ पे भी ओपन शेल्फ दिए हैं क्योंकि क्लाइंट थोड़ा शो पीस लवर है, तो दे वांट कि हम रख सकें शो पीस वगैरह, तो इसलिए हमने काफ़ी ओपन शेल्फ दिए हैं। प्लस हमने रूम्स में कोई भी अलमीरा दी नहीं। अच्छा, रूम्स के अंदर हमने कोई अलमीरा नहीं दी। तो फिर स्टोरेज कैसे मैनेज होगा? स्टोरेज हमने वॉशरूम के अंदर दिए हैं। ओह, इतना स्पेस था अंदर? हाँ जी, अंदर इतना स्पेस था क्योंकि रूम 300 यार्ड्स का एक घर है, लेकिन इसमें रूम्स जो काफ़ी कॉम्पैक्ट निकाले बिल्डर ने। अच्छा। जिसकी वजह से हम अगर बेड और इतने सारे फर्नीचर रखते हैं जो कि हमारे यूजेज है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बाद हम अलमीरा कहीं पे यहाँ पे रख नहीं सकते थे, इसलिए आपने सब वॉशरूम में किया है? तो हमने सब वो शिफ्ट कर दिया वॉशरूम में। ठीक है, विल गेट टू सी। या बिल्कुल, हम इसके बाद दिखाते हैं वॉशरूम। ठीक है। तो एंड देन एक यूनिट आपने जो दिया है छोटा सा। हाँ जी, ये हमने एक वार्डरोब दी है साथ में टीवी यूनिट के, मतलब वार्डरोब कम इसे आप बोलेंगे, एक छोटी सी पैंट्री टाइप का दिया है जी। तो इसमें हमने क्या रखा है कि क्लाइंट इसमें अपने बेड कवर, बेडशीट वगैरह सारे रख सके, इसलिए हमने ये स्टोरेज अंदर दी है। ठीक है। सब कुछ ही वैनिटी भी हमने प्रोवाइड किया है? हाँ नहीं, वैनिटी उनका अपना है। अच्छा, ठीक है। उनका, ये बिल्डर ने ही दिया था साथ में। ठीक है। टैप्स जो है वो बड़े क्रिएटिव हैं इसमें। हाँ जी बिल्कुल। हाउ टू यूज देम, कैसे करते हैं यूज? ये हमारा जो पूरी है ये अंदर से पाइपलाइन जाती है, अच्छा, ऊपर तक सीलिंग तक, और यहीं से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। ओह लवली। हमें कुछ अलग करना था, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेड है जी, फॉसेट वगैरह। ओके। बट एक लग्जरी लाइन में आते हैं, राइट, लग्जरी लाइन क्रिएट करते हैं। एक एम्बियंस वॉशरूम में एक बहुत
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप दिन की शुरुआत जो अपनी करने जा रहे होते हो वो वॉशरूम से करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो साथ में हमने रूम्स में ना देख के अलमीराज हमने वॉशरूम में दी है। ओके, तो स्पेस था यहाँ पे आपके पास? बिल्कुल, हमारे पास क्या यहाँ पे space था। बेदिंग एरिया फिर कहाँ पे? बेदिंग एरिया आपके पीछे अच्छा, है। मेरे पीछे। ओके, तो यहाँ पे हमने तीन वार्डरोब्स दी हैं। साथ वैसे में क्या था ओरिजिनली यहाँ पे? कुछ भी नहीं था। अच्छा, ब्लैंक था ये पूरा एरिया खाली था। ओके, डन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ये हमारा बेदिंग एरिया है। ये हमारा बेदिंग एरिया है जिसमें हमने सेंट गुबिन के ग्लास में बेदिंग एरिया दिया है। ओके, दिस इज अ मास्टर बेडरूम। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पीछे रूम में बेड के बैक पे हमने यहाँ पे पैनलिंग्स दी हैं, जिसमें हमने MDF के अंदर CNC कटिंग करके फ्लावर का डिज़ाइन डाला है। ओके, और साथ में इसके ऊपर हमने फिर अगेन PU मैट पॉलिश करी है बेज में। तो इसमें हमने क्या करा है कि हमने इसमें कोई वॉल आर्ट डाला नहीं है या कुछ ज़्यादा इसको भरा नहीं है वॉल को। हमने इसमें जस्ट एक नॉर्मल सी CNC दी है, जिससे पूरे रूम की लुक इन्हांस हो जाती है। ठीक है। साथ में हमने ये बेड कस्टमाइज किया है क्लाइंट के लिए, जिसमें सारी कस्टमाइजेशन क्लाइंट की थी। ठीक है। अगेन इसमें हमने स्वेड यूज़ करा है, साथ में हमारा आगे चेक का फैब्रिक है। सो कलर स्कीम भी बेड की क्लाइंट की थी। उसके साथ हमने यहाँ पे क्लाइंट को वैनिटी दी है। बहुत अनयूजुअल, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वैनिटी का ये यहाँ पे प्रतीक। हाँ जी। यहाँ पे बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपने लिया है। जनरली ये कॉन्सेप्ट्स यूरोपियन कंट्रीज में चलते हैं, बिल्कुल, है ना। इंडिया में लोग जनरली नहीं समझ पाते हैं इनको। बिल्कुल। मल्टी लेवल टेबल्स हैं जिसमें ऑफ कोर्स यूटिलिटी प्राइमरी होता है इसमें, बिल्कुल। और फ्लोर मिरर है यहाँ पे। हाँ जी। तो फ्लोर मिरर हमारा देने का पर्पस ये था, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी हाइट ज़्यादा है, तो रूम काफ़ी कॉम्पैक्ट था मास्टर बेडरूम होने के बाद भी। तो हमने एक इल्यूजन क्रिएट किया है एक हाइट में मिरर देके स्पेस का। ठीक है। और साथ में हमने इसको काफ़ी लग्जरी टच दिया है फिर अगेन PU हाई ग्लॉस पॉलिश में। ऑलराइट, ठीक है। बहुत बहुत क्रिएटिव आइडिया है ये। दिस इज वेरी नाइस। आई मीन आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर। Thank दिस हैज कम आउट वेरी वेल। द कलर इज लाइट ग्रे, है ना? Yeah. ब्लूइश टोन में इट्स है। मिस्टिक ग्रे। मिस्टिक ग्रे। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा पुफ दिया है फॉर सीटिंग। हमने पुफ दिया सर। ओके, सो इन दिस रूम व्हाट आई गेट टू सी, वो मैं बताऊँ आपको, जो मुझे फर्स्ट लुक में लगा, लॉट्स ऑफ ग्रेज, लॉट्स ऑफ ब्लूज आर यूज्ड इन दिस। यस। ओके, बेड जो है वो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट में आपने यूज किया है। हाँ जी। और यहाँ पे हमने एक बहुत सुंदर सा एक वेरी लेविश, वेरी क्लासी लुकिंग यूनिट हमने दी है। इसकी मल्टीपल यूटिलिटी हैं। हाँ जी। आप इसको एंटरटेनमेंट यूनिट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल, कभी आपको जब अपने घर में नए आइडियाज क्रिएट करने हो तो आप इसको बाहर ले जा सकते हैं। हाँ। और बाहर वाली यूनिट को यहाँ रख सकते हैं ना, राइट? बिल्कुल। ये साथ में इसमें स्टोरेज भी है हमारी। एंड साथ में हमारा इसको देने का एक पर्पस ये था, हम यहाँ पे टीवी यूनिट नहीं बना सकते थे जी, जिससे काफ़ी रूम भरा भरा लगता है। ओके। तो हमने उसकी जगह टीवी यूनिट दिया है एक बड़ा ही लैविश डिज़ाइन में। आप देखोगे इसमें 3D हमने CNC दी है। बिल्कुल 3D। साथ में हमने इसमें वही मिस्टिक ग्रे जो हमने वही कलर फॉलो किया है जो हमने वैनिटी में किया है। ठीक है। साथ में हमने अगेन वही रूम में कोई भी वार्डरोब्स नहीं दिए जैसे हमने बाकी रूम्स में करा है। हमने ये वार्डरोब सिर्फ क्लाइंट को प्रेफरेंस के तौर पे दिया है कि क्लाइंट हमसे चाहता था कि एक और उसको स्टोरेज चाहिए थी, वरना यहाँ पे भी सारे वार्डरोब जो है बाथरूम के अंदर है। बाथरूम के अंदर है। बट आई थिंक यूटिलिटी के हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि हर बार आपको नहीं आप चाहते कि आप वॉशरूम तक वॉक करके जाएं। बिल्कुल। तो आप छोटा सा वॉशरूम यहाँ देते हैं। बिल्कुल। क्विकली हम 2-3 चीज़ें पूछ लें आपसे। टेक्सटाइल में कर्टन्स जो हैं, ड्रेप्स, वो आपने प्रोवाइड किए? हाँ जी, मतलब इसमें हमने क्लाइंट के साथ जाके चॉइसेस करवाते हैं। अच्छा। क्लाइंट के किसी भी हम ब्रांड पे ले गए या कहाँ पे जहाँ पे भी जाए क्लाइंट, हम वहाँ पे जाके उनसे चॉइस करवा देते हैं उनके रूम के हिसाब से क्या कलर स्कीम चल रही है। ऑलराइट। और ये फैब्रिक है क्या ये? नहीं, ये माइका है। अच्छा, ये पूरी माइका है। ये बेड पूरा 100% लेमिनेटेड है। पूरा लेमिनेटेड है। 100% फैब्रिक है उसमें। बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे एक सेंट चेयर दिया हुआ है आपने फॉर एक्स्ट्रा सीटिंग पर्पस। हाँ जी। आप चाहें तो यहाँ पे एक फुट रेस्ट भी बना सकते हैं। बिल्कुल। बट स्पेस थोड़ा कम है शायद। स्पेस भी कम है, प्लस हमारा ये था कि क्लाइंट को एक थोड़ा चलने फिरने का एरिया भी मिले। हाँ, वही बात है। मतलब थोड़ा स्पेस मिले चलने के लिए, मूव अराउंड करने के लिए। ये हमारा प्रोडक्शन है। हाँ जी, ये हमारी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करी हुई चेयर है। किसी दिन हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे चलेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बिल्कुल। वेरी ब्यूटीफुल चेयर। हम लोग इतने स्टोर्स पे जाते हैं, हम श्योर आपके बराबर तो नहीं समझते हैं फर्नीचर को, बट फिर भी दिस हैज कम आउट रियली वेल। बहुत अच्छा है ये। ओके। और इसको कलर हम क्यों एक्सेंट चेयर्स को हमेशा अलग कलर में रखते हैं बाकी कलर थीम से? जस्ट टू ऐड सम फ्लेवर। ओके। रूम के अंदर कुछ एक चीज जो हमने दी है वो कुछ अलग हो, अलग कलर की हो। अच्छा, आपके बाकी फर्नीचर यूनिट में मर्ज ना हो जाए। वो कुछ अलग हट के दिखे। ऑलराइट। इस वजह से।
यहाँ पे फ्लोरिंग बिल्डर की तरफ से था, वुडन फ्लोरिंग पूरा? नहीं, वुडन फ्लोरिंग भी हमने दी है रॉयल टच की। ओके ठीक है, जितने भी कमरे हैं उधर सब में हमने रॉयल टच की वुडन फ्लोरिंग दी है। ओके बिल्कुल ठीक है। लाइट भी यहाँ पे ट्रैक लाइट्स भी हैं, कॉब लाइट्स भी हैं, हर तरह यहाँ की पे आप lights देख रहे हैं जैसे हमने फैन भी हमारे इंपोर्टेड है जिसके अंदर खुद लाइट है, ये भी रिमोट ऑपरेटेड है जी। साथ में हमने यहाँ पे ट्रैक लाइट्स दी दी हैं हैं जिसको आप कहीं पे भी टिल्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमने फुल लाइट्स ऑन नहीं किए ना, यहाँ पे कॉब लाइट्स भी है ना इसके अंदर? हाँ, कॉब लाइट्स हैं पर लेकिन वो वहाँ पे हैं, इस साइड हमने नहीं दिया है। अच्छा, जस्ट टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर। या ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। हाँ जी। सो ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है जिसमें हमने आपका टच वाला लाइट का दिया, जिसमें 3 ऑप्शंस आपको लाइट के मिलते हैं मिरर में जी। प्लस अगर आप बाथरूम सिंगर हैं तो ये स्पेशली आपके लिए है कि इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें गाने भी आपके चलेंगे। लवली, ओके। जिसमें हमारा टाइम भी दिखता है। ठीक प्लस है। हमने यहाँ पे हमारा पूरा कोको बेल का वॉश बेसिन लिया है लॉन्ग हाइट में, प्लस हमने फॉसेट भी डिजाइनर लिया है जी, जिसकी अगेन पाइपिंग सारी अंडरग्राउंड है। ऑलराइट। बहुत अनयूजुअल आपने यहाँ पे फिनिश दिया है और इंडस्ट्रियल फिनिश को कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। फिर से एक छोटा सा यूनिट है यहाँ पे जो आई डोंट नो वुड में है या मेटल में? ये वुड में। वुड में, लेकिन इंडस्ट्रियल फिनिश में वो फिनिश की वजह से मैच हो जाता है। बिल्कुल। बेदिंग एरिया हमारे राइट में है। हाँ जी। यहाँ पे ग्लास प्रोफाइल है, वो भी इंडस्ट्रियल फिनिश में ब्लैक कलर में है ये। हमने वार्डरोब्स दिए हैं। अच्छा, ये वार्डरोब्स हैं मास्टर बेडरूम के लिए। यहाँ पे हमने 2 वार्डरोब्स दिए हैं। ओके, सो सॉरी, मुझे लगा ये बेदिंग एरिया था। सॉरी, ये वार्डरोब। ये वार्डरोब्स हैं, ये बेडिंग एरिया। ओके, यहाँ पे ब्लैक में है ये ब्लैक ग्लास में है विद ब्लैक प्रोफाइल। ठीक है। तो अब जो टिप हमको मिल गई आपसे, जो हम समझे हैं अभी, कि आपको थ्रू आउट द स्कीम वो एक कलर ब्लैक जो है वो फॉलो करना है। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल फिनिश है वो थ्रू आउट फॉलो किया आपने। जैसे कि आप देख रहे हो हमने पूरे घर में जो छोटी चीजें हैं, जैसे कि आप हैंडल्स देख रहे हैं या हमने जो मेन डोर पे दिया है आयरन का पूरा, राइट, वो सब हमने इंडस्ट्रियल फिनिश में ही दिया है। अच्छा, तो हम वो पूरी थीम पूरे घर में कॉपी करते हैं, डन, हर एक जगह पे। चलिए अभी देखेंगे एक किड्स रूम देखते हैं अभी, फिर एक और रूम है वो देखेंगे, फिर हम नीचे बाहर देखेंगे। हाँ जी। सो दिस इज आवर किड्स रूम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पीछे भी इसमें पैनलिंग दी है, लेकिन काफ़ी हमने उसको बच्चों का रूम होने के बावजूद भी हमने उसको काफ़ी किडिश सा नहीं बनाया कि काफ़ी बच्चों का रूम लगे कि छोटे बच्चों का है। लेकिन वक्त के साथ हर साल बच्चा बड़ा होता है, तो आप हर साल अपना रूम रेनोवेट तो करवा नहीं सकते। ठीक है। तो इस रूम में हमने एक फ्यूजन रखा है कि 5-7 साल 8-10 साल तक का बच्चा भी ये रूम में निकाल सकता है टाइम। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो कि जी बताइए। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने रूम के पीछे बैक पैनलिंग दी है, जिसमें हमने यूज़ किया है MDF का। ठीक है। MDF के ऊपर अगेन हमने मैट पॉलिश कर दी है PU की जी सारी। और अगेन हमने थोड़ा ये जो रूम बनाया है किड्स रूम के हिसाब से बनाया है। जैसे कि हमने जो बेड है, बेड काफ़ी हमने एक फ्लावर पैटर्न में दिया है, जो कि क्योंकि मोस्टली यहाँ पे गर्ल्स हैं। अच्छा। और हमने उसका कलर भी मेनली पिंक रखा है जी। और उसके साथ साथ हमने बच्चों के रूम में एक उनके लिए TV यूनिट प्लस एक स्टूडेंट डेस्क प्लस हमने उनकी स्टोरेज जितनी भी हो सकती है तो ये हमने दिया है। जैसे कि ऊपर हमने 2 कैबिनेट्स दिए हैं छोटे, जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसमें आप अपनी स्मॉल बुक्स वगैरह चीज़ें आर्टिफैक्ट्स वगैरह रख सकते हैं। और दूसरा साथ में एक चेयर है, स्टूडेंट डेस्क है, जहाँ पे बच्चे अपना होमवर्क वगैरह सब कर सकते हैं। ठीक है। एक वर्क स्टेशन जैसा भी बन जाता है और देयर इज अ स्पेस टू यूटिलाइज, देयर इज अ यूनिट टू यूटिलाइज, यू कैन यूज इट फॉर स्टोरेज पर्पसेस। या एग्जैक्टली, दिस इज 3 in 1 वर्क स्टेशन प्लस स्टोरेज ओके प्लस TV यूनिट। ऑलराइट, वी कवर 3 things in 1। ओके। सो ये बच्चों की हमने एक TV यूनिट के साथ ही कंबाइन करके वार्डरोब दी है। जैसे बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते नहीं, छोटे होते हैं जी, तो उसके हिसाब से हमने ये 7 फीट तक की रखी है। ठीक है। किड्स रूम के कलर्स एंड आइडियाज, उनके पैरामीटर्स वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू अडल्ट्स, राइट। एक बड़ी अच्छी चीज़ हमने यहाँ पे देखी है कि आपने जो विंडोज़ हैं उनको कहीं पे भी ब्लॉक नहीं किया है, ताकि आपका फोकल पॉइंट बना रहे। जैसे लिविंग रूम में हम देख रहे थे, वहाँ पे फर्नीचर का साइज भी बड़ा ही बैलेंस्ड है, ताकि आपको जो बैल्कनी का व्यू है, जिस तरह से यहाँ से बैल्कनी का व्यू है, वो वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल आपको लगातार दिखता है। सोर्स ऑफ डे लाइट भी लगातार बनी रहती है। हाँ जी। सो इट वॉज डिसाइडेड लाइक दिस। बिल्कुल। और साथ में हमने इस रूम को काफ़ी खाली रखा है, बेड और वर्क स्टेशन के अलावा हमने इस रूम में दिया नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को घूमने की, चलने की, खेलने की जगह चाहिए होती है जी। और इस घर में एक पेट भी है ना, तो थोड़ा सा पेट फ्रेंडली में थोड़ा फ़र्क होता है, आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मसलन कि आप ऐसे कलर्स यूज़ ना करें जिन पे उनके बाल हैं वो ज़्यादा दिखाई दें, या फिर पेट्स जो हैं उनको चबा ले, ऐसा कुछ वो चीज़ में मैंने वगैरह सारी चीज़ें।
लेकिन हमने उस चीज़ में ध्यान दिया, लेकिन हमने उस पर करा क्या, हमने उसमें कलर ज़्यादा लाइट टोन में नहीं लिए, बट स्टिल देखो कम बच्चों का कमरा है तो ये चीज़ें हम कितनी भी रोक ले वो होनी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। एक और रूम है वो देख लेते हैं अभी। तो बार एरिया, तो हमारे पास ये बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क था किस वजह से कि एक तो हमें बार का एम्बियंस क्रिएट करना है जी, बार की हमने थीम ली है, प्लस हमें वो रेजिडेंशियल के अंदर बनाना है, राइट। तो उसको वो थीम देना ही बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। बट हमने, आप जैसे कि देख रहे हैं पीछे हमने पूरा बढ़िया से एक पैनलिंग दी है बीच में CNC की, जिसमें हमने PU की पॉलिश करी है। साथ में हमने वाइन्स और विस्की वगैरह रखने के लिए होल्डर्स दिए हैं बॉटल के लिए दोनों तरफ, और सामने हमने एक बार टेबल दी है, ठीक है, जो कि वो भी पूरी PU पॉलिश है मैट में। और यहाँ पे जैसे कि अब बार काउंटर है, तो बार काउंटर के ऊपर हमने ग्रेनाइट दिया है टॉप में, दोनों ठीक है, ऊपर और क्योंकि नीचे। वो एरिया वेट होता है वहाँ पे। बिल्कुल, वो एरिया वेट होता है, तो इस वजह से हमने दोनों ऊपर और नीचे ग्रेनाइट दिया है जी। प्लस आप देखोगे यहाँ पे कलर जो हमारे फर्नीचर हैं वो काफ़ी बॉसी फर्नीचर है, जैसे कि चेस्टर काफ़ी बॉसी फर्नीचर में आता है जी। हमने यहाँ पे फेमिनिन का रोल काफ़ी कम रहता है बार में, तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा मोर टू बस मैस्कुलिन साइड रखा हुआ है। बिल्कुल, हमने इसको मैस्कुलिन साइड रखा है, जिसमें हमने काफ़ी बोल्ड कलर दिए हैं जी। ब्राउन दिया है हमने चेस्टर में, इंक्लूडिंग आप देखें तो फीचर वॉल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने ब्रिक का एक फीचर वॉल क्रिएट किया है। यहाँ पे ब्रिक वॉलपेपर है या ब्रिक ये वॉलपेपर है? ओह नाइस, ओके। और चेस्टर की बात कर रहे थे आप, चेस्टर इज एक्चुअली लिटिल बॉसी, आपने सही कहा। थोड़ा सा मैनली सोफा होता है ये, और थोड़ा सा इसमें बॉसिज्म होता है। सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि क्लाइंट को इस एरिया में सिटिंग ज़्यादा चाहिए थी, तो जैसे कि हमने इस टेबल के साथ 4 स्टूल दिए हैं, जो कि जब लोग कम हो तो आप इसको अंदर भी डाल सकते हो और साथ में आप इसको निकाल के यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, ये जैपनीज स्टाइल का एक कोलैप्सिबल टेबल है। बिल्कुल, है ना आप, ठीक है। साथ में हमने यहाँ पे बार स्टूल भी दिए हैं जी, प्लस हमने यहाँ पे विंग चेयर्स दिए हैं, ओके, जस्ट एक लुक बनाने के लिए। और यहाँ पे हमने बोहेमियन स्टाइल दिया है जूट में। अच्छा, ये बॉक्सेस जैसे बनाए हुए हैं? ये पुफ बनाए हुए हैं हमने, ओह, प्लस साथ में जूट कारपेट में? रखा हुआ है। हाँ जी, जूट में। ओके, ये क्या फैब्रिक मिल जाता है मार्केट में ऐसा? हाँ, मिल जाता है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट श्योर कि बहुत लॉन्गर सीटिंग के लिए कितना कंफर्टेबल होगा, लेकिन डेफिनेटली लुक अच्छा क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। स्टोरेज के लिए यहाँ पे एक यूनिट भी हमने दिया हुआ है। स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पे एक कंसोल दिया है, जिसमें अभी टीवी आना बाकी है, बाकी बार साउंड है ही। साउंड बार यहाँ पे दिया हुआ है। क्विकली बात करेंगे लाइट्स की, क्योंकि बार के मूड्स जो है कंपेयर टू बाकी स्पेसेस जो है वो टोटली डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, राइट। आप देखें तो रेजिडेंशियल एरिया में बेडरूम के लाइट्स के पैटर्न अलग होते हैं, किड्स रूम के लाइट्स अलग होते हैं, वर्क स्पेसेस के अलग होते हैं, ड्राइंग रूम के अलग होते हैं। जब भी आप बार को डिजाइन करते हैं, यहाँ पे लो लाइट चाहिए होता है, लो की लाइट चाहिए होता है आपको, राइट। हमने उसका ध्यान भी पूरा रखा है, जिसमें हमने कई लैंप्स दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ओके। और इसमें जो हम COB लाइट अगर बंद करते हैं, कोब लाइट बंद करते हैं, तो वो एक काफी डिम एम्बियंस क्रिएट करता है बार के अकॉर्डिंग। ओह, ओके। साथ में हमने पीछे लाइट इसमें भी दी है, जो कि जो प्रॉपर्टीज के लिए लाइट है, प्रॉपर्टीज की लाइट, नियॉन लाइट्स हैं, नियॉन लाइट्स, राइट। एग्जैक्टली, नियॉन लाइट्स हैं। ओके, तो पूरा फील आपने बार का क्रिएट किया है यहाँ पे। उसी पे हम लोग एक्चुअली आ रहे थे भी कि प्रॉप्स जो यहाँ पे यूज हुई हैं, ये भी आपने प्रोवाइड किए हैं, जितने भी यहाँ पे वॉल आर्ट है। ये हमने क्लाइंट के साथ जाके खुद ही यूज करवाए हैं। अच्छा। से। और ये जहाँ जहाँ इनकी बैटरी लगाने की जगह वहाँ हमने लगाए हुए हैं। ठीक है। एक कॉर्नर में देख रहे हैं, वहाँ पे एक और सिट आउट एरिया है, मतलब एक और स्पेस है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। हाँ जी। यहाँ पे हमने एक बैरल बनाया है रॉ वुड ये में। हमने बैरल मंगवाया है। अच्छा, मंगवाया है। अच्छा हाँ जी, बरेली से ही हमने बैरल स्पेशली क्लाइंट की प्रेफरेंस के चक्कर में हमने मंगवाया है। साथ में हमने यहाँ पे 3 स्टूल दिए जी। वही ऑफ कोर्स जो आपको बताया था एक्स्ट्रा सिटिंग के लिए, जो क्लाइंट को चाहिए था। ठीक है। एंड साथ में हमने ये कॉर्नर ऐसा क्रिएट किया है थोड़ा कोजी सा, 3 दोस्त या जो आप बैठते हैं फैमिली टुगेदर, तो ये उसके लिए काफी कोजी सा कॉर्नर बनाया है। ठीक है। दिस इज द बैकयार्ड, जिसको अच्छे से आपने यूज किया हुआ है। बिल्कुल। इसका पर्पस है बारबेक्यू वगैरह के लिए, बारबेक्यूज और बाकी जो भी आप स्मोकिंग वगैरह जैसा भी करें। ठीक है। प्लस हमने साथ में यहाँ पे भी थोड़ा एम्बियंस क्रिएट करने के लिए लाइटिंग्स इस तरीके की दी है। ओके। जैसे कि आप ऊपर देखोगे, हमने ये एक शैंडलियर लिया है साइकिल में, हाँ, तो ये एक थोड़ा बार की फील देता है। पीछे हमने कुछ पोस्टर्स लगाए हैं। जी। We have to clear before we sign out, before we plug out. Sanchit, this is the question for you.
how to approach to you? What kind of information they should come out with? सर क्लाइंट को सबसे पहले हमें व्हाट्सएप पे जो आपके स्क्रीन पे नंबर है व्हाट्सएप करना पड़ेगा अपनी करेंट सिचुएशन ऑफ द साइट Okay. एंड बजट द बजट इज द मेन स्ट्रीम ठीक है. एंड करेंट आपकी लोकेशन क्या है Okay. कहाँ पे है विद इन दिल्ली है या आउट ऑफ दिल्ली है तो वो ठीक सब है. आपको क्लियर करना पड़ेगा. ऑल राइट, सो जस्ट मेक इट लिटिल सिंपल. आपने जो बताया उसको हमारे व्यूअर्स को मैं रिपीट करके क्विकली बता दूं. आप दिल्ली एनसीआर के बाहर सर्विस कर रहे हैं अभी? यस सर. डिपेंड ऑन द साइज डिपेंड करता है Yes. कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है. ऑल राइट, सो हमें क्या करना है हमारे व्यूअर्स को, आपको व्हाट्सएप नंबर पे अपने एग्जिस्टिंग होम की जिसको आप रेनोवेट कराना चाह रहे हैं, अगर फ्रेश है तो फ्रेश, पुराना है तो पुराना, उसकी इमेजेस, किस तरह का लुक एंड फील आप क्रिएट करना चाहते हैं वो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट का इंटरेस्ट और टेस्ट क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप कंट्री के किस कोने में हैं दुनिया के, सो दे शुड नो इट फर्स्ट, एंड द काइंड ऑफ बजट का आइडिया. अब हम ये सवाल, आप प्लीज़ माइक दे दीजिए इनको. बजट हम इसलिए पूछते हैं, आपको लगता है प्रतीक, हम बजट पहले से पूछते हैं, वो क्यों हम पूछते हैं? सभी डिज़ाइनर्स पहले से पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी, बजट हम पहले इसलिए पूछते हैं कि आपकी जो घर की करंट सिचुएशन है और जो आप चाह रहे हैं अपने घर से, वो उस बजट में पॉसिबल है कि नहीं. हम थोड़ा बहुत ट्यून कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन ऐप ज़्यादा है तो हम उसको पोलाइटली डिक्लाइन कर देंगे. अच्छा, मतलब ये जो आपका जो बजट है और आपकी विश लिस्ट है वो मैच होना चाहिए. बिल्कुल. कभी कभी हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट मीटिंग का कैसे करते हैं? कॉन्टैक्ट में हम पेड विजिट रखते हैं जहाँ पे हम क्लाइंट की एग्जिस्टिंग जो साइट होती है साइट विजिट करते हैं. साइट विजिट करते हैं, वहाँ पे जाके हम डिज़ाइन वगैरह समझाते हैं. उसके बाद हम अपने स्टूडियो पे विजिट करवाते हैं जहाँ पे हम क्लाइंट के साथ बैठ के सारी चीज़ों के लिए मीटिंग रखते हैं. ठीक है. इसका एक और शॉर्टकट भी हो सकता है ना मेरे ख्याल से प्रतीक, कि आप साइट विजिट करते हैं, पेड विजिट है जो आपकी, बाद में एडजस्टेबल होता है वो पैसा. बिल्कुल. उसके बाद में आप अपने ऑफिस आएँ और उसके ऊपर डिज़ाइन आइडियाज़ बना लें, अपने ब्लूप्रिंट्स बना लें. पेड होते हैं ऑफ कोर्स वो. ज़्यादातर लोग 2D 3D का लिए भी चार्ज करते हैं, आप भी चार्ज करते हैं? बिल्कुल. ठीक है. जब वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने की स्टेज पे आ जाता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो वो पैसा जो पेड विजिट आपने किया होता है और 2D 3D होता है, उसमें से एडजस्ट हो जाता है. बिल्कुल. राइट. बिल्कुल. ठीक है. अब इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात करेंगे. आपने हमें बताया था कि बड़ा डिफिकल्ट होता है कॉस्ट कैलकुलेट कर पाना, बट स्टिल आपसे पूछना चाहेंगे, आप दोनों से जो भी रिप्लाई देना ठीक समझे, कि एक डिसेंट बजट कितना होना चाहिए पर स्क्वायर फीट? अगर आपका 1 BHK है, मैं आपको पर स्क्वायर फीट में नहीं एक लमसम अमाउंट में समझाऊंगा. ठीक है. अगर आपका 1 BHK है जी, तो उसका आप मान के लिए 15 to 20 लाख रुपीस आपका होना स्टार्टिंग प्राइस है. स्टार्टिंग. अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं. अपर लिमिट कोई है ही नहीं. ठीक है. जिसमें आपके सारी टॉप एंड किचन वगैरह अच्छी फिटिंग अच्छी क्वालिटी में. ऑल राइट. और जैसे जैसे आप रूम इंक्लूड करते हैं तो कितना पैसा और इंक्लूड करते जाना चाहिए? अराउंड 5 to 7 लाख रुपीस पर रूम आप इंक्लूड करते हैं, यस करते जाना चाहिए. ठीक है. दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स की कोई मिनिमम वैल्यू आपने पकड़ी है कि हम दिल्ली एनसीआर के बाहर के हम इतने साइज के इतने बजट के प्रोजेक्ट पकड़ेंगे? मिनिमम 30 to 35 लाख रुपीस का आउट ऑफ दिल्ली के बाहर जो होता है हमारा प्रोजेक्ट, वो आप करते हैं. यस सर. अदरवाइज वो वायबल नहीं होता. यस सर. ठीक है. आई थिंक वी आर सॉर्टेड एंड डन. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, प्लीज कीप एवरीथिंग इन रिकॉर्ड, एज इन all the conversation on WhatsApp should be stored, so you don't have any kind of difficulties before you actually start executing project. आप डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं. आपका डॉक्यूमेंट जब आपके साइन हो जाते हैं, yes, तो पेमेंट का क्या प्रोसेस होता है? क्विकली हमें वो बता दें. बिल्कुल सर. पेमेंट का हमारा ऐसे रहता है कि 50% हम एडवांस लेते हैं ऑफ द प्रोजेक्ट. यस सर, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक 25% बिफोर फर्नीचर प्लेसमेंट. ओके. And then, while we are before handing over the project, we will take the full payment. Okay, then only you hand over. Yes, sir. Right. Any kind of modification and changes may subjected to the cost. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बीच में कहते हैं ये बढ़ा दो वो बढ़ा दो, आपका कॉस्ट वेरी हो जाता है. ये अक्सर हमने एक्सपीरियंस किया है. बिल्कुल. तो प्लीज नेवर मेक चेंज द गोल पोस्ट इन द मिडल ऑफ द गेम, अदरवाइज आपको पता ही नहीं कि गोल कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग कहाँ पहुँच जाएगी. ठीक है. This is all. Thank you very much. Before we sign out, once again, I remind all my viewers that your company is into bespoke furniture as well. Yes, sir. You make amazing modular kitchen, furniture, right? Yes, sir. Spare some time for us. We would like to visit your store sometime. Sure, sir. We would like to have a look at that also. Sure. Soon. ठीक है? Soon. Because I have seen here, all the furniture units were provided by you. Under the same banner, you make furniture? Yes, sir. Okay. All wardrobes, kitchen, and any kind of bespoke furniture.
All right. So on the same number, they can contact you Yes, in case sir. they want modular kitchen? Yes, sir. Okay, done. Thank you very much. Thanks a lot. Pleasure meeting you, both of you. Thank you, sir. Thank you.